दोस्तों आज हम पढ़ेंगे साइंस पढ़ेंगे और वो भी पढ़ेंगे न्यूटन का नियम। और ये परीक्षा के दृष्टि से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपको बताएंगे यानी कि आपका परीक्षा में फिक्स है 2 नंबर या 3 नंबर फिक्स है, आपका फंसेगा ही यानी कि उसमें आएगा ही। तो यहाँ देखिए न्यूटन का जो गति का नियम है, न्यूटन का गति नियम। यहाँ देखिए भौतिक के पिता यानी जो भौतिक विज्ञान है उसके पिता कौन है भैया, न्यूटन है। तो यहाँ कहेंगे भौतिक के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में, कौन से सन में, सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक, उनकी कौन सी पुस्तक थी, अपनी खुद की पुस्तक थी, एक प्रिंसिपिया नाम की पुस्तक थी। सबसे पहले उसमें क्या दिए थे, गति के नियम को दिए थे। यानी उनका जो पुस्तक था, कौन सा पुस्तक था, प्रिंसिपिया एक पुस्तक थी, उसमें सबसे पहले क्या किए थे, गति के नियम को दिए थे। अब जो गति का जो नियम था उसमें नियम कितने दिए थे भैया, 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम क्या है, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम ही अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। गति की मतलब अगर हम चल रहे हैं, तो जिंदगी भर चलते ही रह जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर पृथ्वी जैसे हम चल रहे हैं, हमारे ऊपर क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। अगर घर्षण बल ना लगे तो हम क्या हो, रुके ना। तो वही कह रहा, अगर कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है, जैसे मान लीजिए अगर एक मेज है, उस पे आपका क्या रखा गया है, किताब रखा गया है। जब तक आप उस पे बाहरी बल ना लगाएंगे तब तक वह आपका किताब अपने आप से दूसरे स्थान पर नहीं चला जाए। और अगर भैया चला जाएगा तो कहेंगे भूत है, क्या है, भूत है। तो लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ देखिए जो आपका प्रथम नियम है, तो प्रथम नियम आप में कह सकते हैं, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम ही अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर क्या हो, बाह्य बल न लगाया जाए। और न्यूटन का जो प्रथम नियम है, देखिए भाई आपके परीक्षा में तो परिभाषा पूछेगा नहीं, जब पूछेगा तो उसका उदाहरण ही पूछेगा। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, उस प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। ये कई बार पूछ चुका है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है और किस नियम से जानते हैं, तो आप कहेंगे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। अब उसके बाद इससे पूछ लेता है जो प्रथम नियम है इससे किसकी परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है इससे किसकी परिभाषा मिलेगी, बल की परिभाषा मिलती है। अब उसके बाद देखिए इसी में जड़त्व आता है। जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु को अपनी स्थिति न बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। यानी कि अपनी स्थिति बदलता नहीं है, लेकिन किसी के द्वारा क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है, वो आपका क्या होता है, जड़त्व होता है। जैसे समझिए कह रहा है ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि जो आपका बस है वो क्या है, गति की अवस्था में है, और जो यात्री है, यात्री का शरीर क्या है भैया, विराम अवस्था में है। इसी के कारण अगर ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें बैठे यात्री क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। और ऐसे देखिए चलती हुई मोटर के अचानक रुकने से, यानी एक अगर ब्रेक मार देते हैं तो उसमें बैठे यात्री क्या होते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये सब किसके नियम पर कार्य कर रहा है, जड़त्व के। जैसे कंबल, एक तो आप लोग गांव में बहुत अच्छा से किए होंगे इसका, यानी कि उदाहरण यहाँ देखिए, प्रैक्टिकल तो किए होंगे कंबल को। जैसे कंबल को लेंगे हाथ में पकड़कर, यानी उसके बाद डंडे से जब पीटेंगे तो उसमें धूल के कण क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उसको डिस्टर्ब कौन किया, आप किए। कैसे डिस्टर्ब किए, बल लगाकर। अब आगे देखिए जो आपका द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम मतलब, द्वितीय नियम से आपका बल का व्यंजक मतलब ये सूत्र होता है, जो आपका F बराबर क्या प्राप्त होता है, m में प्राप्त होता है। बल बराबर यानी जो F बराबर m में होता है, ये कहां से आता है, न्यूटन के नियम से। कहेंगे अगर नियम बताना है तो आपको नियम उसमें बताना नहीं है। कहेंगे यदि किसी वस्तु पर, मान लीजिए m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, उस पर क्या लगाया जाता है, F बल लगाया जाता है। जब F बल लगाएंगे वस्तु पर, उसमें क्या होगा, वेग उत्पन्न होगा। तो वेग में क्या होगा, धीरे धीरे परिवर्तन होगा, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण। तो यही जो बल होता है द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही बल जो होता है त्वरण के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। या तो समानुपाती कह सकते हैं या तो अनुक्रमानुपाती। और समानुपाती अनुक्रमानुपाती मतलब होता क्या है, समान, अगर बल बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है, अगर आपका वस्तु अगर छोटा है तो कम बल लगाना पड़ेगा, अगर वस्तु आपका बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। वही आपका क्या होता है भैया, समानुपाती होता है। और बल जो होता है त्वरण के क्या होता है,
अनुक्रमानुपाती। अगर यानी ज्यादा बल लगाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा यानी वेग से भागेगा, और कम बल लगाएंगे तो कम वेग से भागेगा, वही अनुक्रमानुपाती होता है। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये दोनों आपस में गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, यह समानुपाती हो जाता है यम में। अब उसके बाद जब आपका समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, यफ बराबर हो जाता है के यम में हो जाता है, के का मान 1 होता है, कि आपका नियत राश होता है तो यफ बराबर हो जाता है यम में। यानी कहने का मतलब है जो आपका न्यूटन का दूसरा नियम है, न्यूटन के दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अब उसके बाद तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, इसे कहते हैं, परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, यानी कि जो न्यूटन का तीसरा नियम है इसको और किस नियम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यानी कहने का मतलब है प्रत्येक क्रिया के बराबर वस्तु विपरीत दिशा में क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है। यानी जितना हम वस्तु पर बल लगाते हैं वस्तु भी क्या करता है भैया, उतना हमारे ऊपर बल लगाता है, उसी को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे कहा जाता है, इसका तो आप देखे होंगे प्रैक्टिकल में, जैसे नाव से अगर हम नाव से किनारे कूदते हैं तो नाव क्या होता है, पीछे हट जाता है। यानी कहने का मतलब जितना हम नाव पर बल लगाते हैं उतना नाव क्या करता है, हमारे ऊपर बल लगाता है। और जैसे देखिए बंदूक, आर्मी वालों को देखे होंगे आप लोग, जो बंदूक से गोली चलाया जाता है, बंदूक से गोली चलाने वाले को क्या होता है, पीछे की ओर धक्का लगता है। यानी जितना हम बंदूक पर बल लगाते हैं बंदूक भी क्या करता है, उतना हमारे ऊपर बल लगाता है। अब उसके बाद कर रहा है रॉकेट को उड़ना। रॉकेट आप लोग देखे होंगे, ऐसे रॉकेट आपका बना होता है ऐसे। अब रॉकेट हो गया, जब इसको उड़ाते हैं तो यहाँ पीछे की तरफ क्या करता है, धुआं निकलता है। तो यानी जितने बल से धुआं नीचे की तरफ धकेल रहा है उतने बल से क्या करता है, रॉकेट को ऊपर की तरफ उड़ा रहा है। और देखिए जैसे अगर न्यूटन के यही तीसरा नियम बताया गया, जितना हम पृथ्वी पर बल लगाते हैं पृथ्वी क्या होता है, उतना हमारे ऊपर बल लगाता है। ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।